कठुआ भी याद है। जो योगी का जो फरमान आया है कि किस तरीके से 9 बजे के बाद कहीं भी कोई भी महिला जो है वो ट्यूशन कॉलेजेस या कहीं भी नहीं जा पाएगी। उनके सामने उनका खुद का एमपी किस तरीके से इस देश का जो है महिलाओं के साथ पेश कर रहे थे। लड़कियों को बराबरी का अधिकार दिया जाएगा और लड़कियों के साथ छेड़खानी नहीं होती थी। देखिए कि भेड़िए की शक्ल में ये बृजभूषण सिंह जैसे लोग हैं जो एमपी हैं, स्मृति ईरानी, उन्होंने जवाब दिया था कि जो महिला जो पीरियड्स में होती है, माहवारी में जो होती है, उनको लीव नहीं मिलना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आरएसएस की जो मानसिकता है, जो ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की जो सोच है, उसको ये दर्शाती है। बट हमने देखा कि किस तरीके से तब भी जो बीजेपी हो चाहे वो आरएसएस हो, वो तमाम पूरे सिस्टम जो है किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया। ये हम सबके सामने जो गवर्नमेंट ये बोल के आया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके सामने उनका खुद का एमपी किस तरीके से इस देश का जो है महिलाओं के साथ पेश कर रहे थे, ये हमारे सामने है। और जब हम लोग बृजभूषण का बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ उन तमाम इश्यूज और तमाम केसेस को भी हमें याद करना पड़ेगा। आज जब हम यहाँ पे निर्भया को याद करते हुए यहाँ पे खड़े हैं, तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि हमें निर्भया भी याद है, हमें हाथरस भी याद है, हमें कठुआ भी याद है, हमें जो बिल्किस बानो भी याद है कि किस तरीके से ये जो गवर्नमेंट है, बिल्किस बानो का जो रेपिस्ट को जो है फ्री किया गया था, फ्री कर दिया था। तो उस गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज आज के समय पे इस देश भर में चल रहा है, जिस तरीके से जेंडर जस्टिस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये सब हमारे सामने है। और उसके साथ साथ हमारे कैंपस में भी किस तरीके से आज के समय पे जो एक पपेट बॉडी को बिठाया है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी आईसीसी, वो भी किस तरीके से यह काम कर रहे हैं हमारे सामने। आज का जो प्रोटेस्ट है वो हम लोगों ने निर्भया की स्मृति में किया है। निर्भया वाला जो गैंगरेप हुआ था, उस समय मैं स्कूल में थी, बहुत छोटी थी। तब हम लोगों ने सोचा था ठीक है एक कांड हुआ है, और उसके बाद जब हम लोग बड़े होंगे या फिर दिल्ली जब हम जाएंगे पढ़ने के लिए, तब हमारे समय में ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि वो चीज़ें और बढ़ती जा रही हैं। अभी रिपोर्ट आती है कि हर 16 मिनट पर एक रेप, या फिर मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ JNU में, वो जेंडर के लिए बहुत सेंसिटिव यूनिवर्सिटी है, जिसमें ये था कि लड़कियों को बराबरी का अधिकार दिया जाएगा और लड़कियों के साथ छेड़खानी नहीं होती थी। लेकिन अभी जो हमारी सरकार आई है, या फिर सरकार के द्वारा अपॉइंटेड जो VC हैं, उन्होंने VC के आने के बाद एक जो हमारी GS जो बॉडी थी, उसको हटा के ICC जो लाया गया है। आज का जो ये प्रोटेस्ट था, वो एक तरीके से ये बताने की कोशिश हुई है कि किस तरीके से जो हमारे देश में जो रेप कल्चर जिस तरीके से बढ़ रहा है, और मोदी और योगी के सरकार आने के बाद जिस तरीके से अगर अभी कुछ दिन पहले का जो एग्जाम्पल लेते हैं, तो बृजभूषण सिंह ने जिस तरह की जो जात्या की थी, जो महिला रेसलर जो सड़कों पे थे, और तमाम तरह के अभी जो योगी का जो फरमान आया है कि किस तरीके से 9 बजे के बाद कहीं भी कोई भी महिला जो है वो ट्यूशन कॉलेजेस या कहीं भी नहीं जा पाएगी, तो इस तरह की चीज़ें चल रही है। हाथरस में जो कांड हुआ, वो तमाम तरह की चीज़ें जो इस देश में चल रही है, वो ये एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को किस तरीके से दबाया जाए, उनके जो अधिकार हैं उनको भी हनन हो रहा है। तो यहाँ तक कि आप ये देखिए कि भेड़िए की शक्ल में ये बृजभूषण सिंह जैसे लोग हैं जो MP हैं, उसके बाद भी महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। और मोदी जी सरकार में रहते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन जब महिलाओं को हक हुकूक या अधिकार देने की बात होती है तो उनका रवैया दिखता है। और कुछ दिन पहले उसी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्री हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने जवाब दिया था कि जो महिला जो पीरियड्स में होती है, माहवारी में जो होती है, उनको लीव नहीं मिलना चाहिए। तो मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री जो हमारे श्री लालू प्रसाद यादव रहे थे, उन्होंने पहली बार इस देश में 1993 में ही ये माहवारी लीव की शुरुआत की थी, जो पेड लीव मानी जाती है। तो इस तरीके से चीज़ें देखिए कि हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार पे ये लगता है, बहुजनों की सरकार पे आरोप लगते रहते हैं कि वो महिला विरोधी है। वो चाहे हर सवाल पे वो जवाब मांगते हैं कि महिला विरोधी है, चाहे वो पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन की बात हो। लेकिन आप ये देखिए कि 1990s के दौर में ही उन्होंने ये अधिकार दिया था कि माहवारी लीव मिलनी चाहिए, क्योंकि हर महिला जो है वो पुरुषों से अलग है, उनको वो माहवारी का शिकार होना पड़ता है। और आज के युग में जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है, उस युग में देखिए इनके विचार कितने संकीर्ण हैं। तो ये कहीं ना कहीं आरएसएस की जो मानसिकता है, जो ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की जो सोच है, उसको ये दर्शाती है।
और जहाँ तक ये JNU-SU का जो प्रोटेस्ट का सवाल है, तो प्रोटेस्ट इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि आज हमारा JNU कैंपस जो माना जाता था सभी जगह की बहुत सेफ़ है, लेकिन अगर 2-3 साल का अगर आप इंसिडेंट्स देखें तो कभी अगवा करने की कोशिश हुई है और हर दिन छात्रों पे कुछ ना कुछ छेड़खानी हो रही है। और कहीं ना कहीं जो एक GS कैस की बॉडी हुआ करता था जिसमें इलेक्टेड चोजन रिप्रेजेंटेटिव होते थे जो छात्रों के सहयोग से चुने जाते थे, आज उनका नामो निशान नहीं रहा। और ऊपर से जो हमारी महिला वाइस चांसलर आई है, उन्होंने ICC जैसे बॉडीज़ को बनाया है जो काफ़ी डिफंक्ट बॉडी है और ये किसी भी तरीके से महिलाओं के जो सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे काम नहीं कर रही है। और काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, चाहे महिला हॉस्टलों में जिस तरीके से पानी की समस्या है, तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। इसको लेके JNU-SU ने प्रोटेस्ट किया था यहाँ पे। और हम तमाम तरह की चीज़ों के साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जेंडर जस्टिस का जो आइडिया है वो काफ़ी हद तक कैंपस में आएगा और JNU-SU सबको मोबिलाइज़ करके सारे संगठनों को लेके, बहुजनों के भी संगठन अब बन रहे हैं हमारे कैंपस में और अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम आने वाले दिनों में एक तरीके से सरकार के खिलाफ़ इस तरह का मोर्चा खोलेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे, या गुजारिश तो नहीं, उनसे ये मांग करते हैं कि वो इस तरह की बॉडी को फिर से रीइंस्टेट करे GS कैस, और छात्रों और तमाम तरह के छात्रों, चाहे छात्राएँ और महिलाएँ, उनके लिए इस तरह की चीज़ें एक वो इंश्योर करे कि हमें जेंडर जस्टिस भी मिले और साथ साथ हम तमाम तरह के सुरक्षा के सवाल को भी वो डील करने की कोशिश करें। धन्यवाद।